नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है साथियों। हम आशा करते हैं कि आप लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो शायद साथियों, यहाँ बिना देरी के पहला प्रश्न लेते हैं कि प्रवासी के गीत किसकी रचना है। तो यहाँ पे हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन है, रामेश्वर शुक्लांचल या फिर नरेंद्र शर्मा या फिर रामधारी सिंह दिनकर। यहाँ पे नरेंद्र शर्मा आंसर हो जाता है सही। नरेंद्र शर्मा जी की कुछ और रचनाओं के बारे में देखा जाता है तो प्रभात फेरी है, प्लस वन है, मिट्टी और फूल है, कामनी और हंसमाला यहाँ पे हो जाती है। साथियों, अब आप लोग जब तैयारी कर रहे हो तो आप अपने सिलेबस को ध्यान में रखते हुए तैयारी करें, क्योंकि जब सिलेबस नहीं रहता है आपके साथ में तो आप थोड़ा जो है इधर उधर उलझ जाते हैं, उसमें आपका समय बेकार हो जाता है। तो समय को देखते हुए अपनी तैयारी सिलेबस के अनुसार करें, नहीं तो इधर उधर जो है समय बेकार ना करें। कमानी के प्रथम सर्ग का शीर्षक क्या है। यहाँ पे हो जाएगा श्रद्धा है या फिर आशा है या फिर लज्जा है या फिर चिंता है। तो यहाँ पे कामायनी के प्रथम सर्ग शीर्षक की बात होती है तो यहाँ पे चिंता हो जाता है, अंतिम की बात होती है तो आनंद हो जाता है, और उसमें यदि सर्ग पूछा जाता है तो 15 हो जाता है। स्वच्छंदतावाद की विशेषता क्या है, ये यहाँ पे है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि प्रकृति प्रेक्षण है, कि प्रेम चित्रण है, कि कथा गीत प्रयोग है ब्रजभाषा में। तो यहाँ पे रचना ब्रजभाषा में रचना, ये यहाँ पे आंसर हो जाता है सही। अगला है कि परिमल किस भाषा की रचना है। हो जाता है कि मैथिली शरण की है, मैथिली शरण गुप्त या फिर जयशंकर प्रसाद जी या फिर रामधारी सिंह दिनकर जी या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो परिमल किस कवि की रचना है, यहाँ पे क्या सही हो जाता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। अगला है कि सुमित्रानंद पंत की प्रथम रचना कौन सी है। यहाँ पे हो जाएगा वीणा है, कि ग्रंथि है, कि गिरजे का घंटा, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ गिरजे की घंटा जो है सही हो जाता है। किसकी रचना है, तो यहाँ सुमित्रानंद पंत की रचना हो जाती है। इसका प्रकाशन वर्ष 1916 है और प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में इनको जाना जाता है। निराला की बादल राग कविता का संबंध किससे है। तो ये छायावादी सौंदर्य से, प्रगतवादी चेतना या फिर प्रयोगवादी चेतना या प्रकृति के सौंदर्य से। किसका यहाँ पे हो जाता है कि निराला की जो बादल राग कविता का संबंध किससे है, तो ये प्रकृति सौंदर्य से हो जाते हैं। इसको रिलेट करने के लिए कि जब बादल आसमान में उठते हैं तो जो वहाँ का परिदृश्य होता है वो काफ़ी सुंदर हो जाता है। छटाएँ जो घटा होती है वो देखने में काफ़ी सुंदर, तो बादल और सौंदर्य से इसको जोड़ लेना है। अगला है कि आठवां सर्ग किसका नाटक है। हो जाएगा कि जयशंकर प्रसाद या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र, सुरेंद्र वर्मा या फिर हरकिस प्रेमी। तो यहाँ पे सुरेंद्र वर्मा जी का ये आठवां सर्ग हो जाता है। ये यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा सी। कुछ और है जैसे द्रौपदी, शकुंतला की उठी, रति का कंगन, ये कुछ इनकी महत्वपूर्ण नाटक हैं। तो साथियों, जो प्रसिद्ध नाटक जैसे कुछ रहते नहीं हैं, जैसे लक्ष्मी नारायण मिश्र और उसके बाद लक्ष्मी नारायण लाल जो हैं, इनके जो है नाटक काफ़ी जो है एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो उनको अच्छे से पढ़ें, उनका कोई भी नाटक बिल्कुल छूटना नहीं चाहिए, उसको एकदम अच्छे से तैयार करें। धूपसानी नाटक का श्री चित्रण इनमें से कौन सा है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि रामगुप्त हैं, कि सिंहरण है, विशाख हैं या फिर स्कंद हैं। तो यहाँ पे रामगुप्त आंसर हो जाता है सही। अगला प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है। यहाँ पे ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी या फिर डी। तो आनंद रघुनंदन यहाँ पे आंसर हो जाता है ए। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि हमारी यात्रा के वृत्तांतकार कौन हैं। यहाँ पे भगवान दास शर्मा, कल्याण चंद या फिर लोचन प्रसाद पांडे, यशपाल सिंह। लोचन प्रसाद पांडे यहाँ पे आंसर हो जाता है सही, क्योंकि हमारी यात्रा वृत्त के वृत्तांतकार यहाँ पे लोचन प्रसाद पांडे जी माने जाते हैं। भारतेंद्र ने अपने किस नाटक को नाट्यरास या लासक युवा कहा है। तो विशस विषमौसधम या फिर नील देवी या फिर अंधेर नगरी या फिर भारत दुर्दशा। तो यहाँ पे भारत दुर्दशा को उन्होंने कहा है। अगला है कि हानुस नाटक के रचनाकार हैं। यहाँ पे हो जाएगा कुसुम कुमार है, रामेश बख्शी या फिर भीष्म साहनी या मोहन राकेश। तो यहाँ पे भीष्म साहनी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और ये आंसर यहाँ पे सी हो जाता है सही। तो इनके जितने भी नाटक हैं उनको अच्छे से याद करना है, साथ में मोहन राकेश जी के भी नाटक को अच्छे से तैयार करना है। विश्वामित्र नाटक के लेखक कौन है। हो जाएगा कि गोविंद बल्लभ पंत हैं, उदय शंकर भट्ट हैं, लक्ष्मी नारायण मिश्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो विश्वामित्र नाटक के लेखक यहाँ पे उदय शंकर भट्ट जी हो जाते हैं। और यहाँ पे लक्ष्मी नारायण मिश्र भी काफ़ी नाटक के दृष्टि से इनका नाटक भी काफ़ी प्रसिद्ध है, इसको भी अच्छे से तैयार करना है। उलटवासियाँ किसने लिखी है। हो जाता है कि कबीर हैं, तुलसीदास, सूरदास या फिर रहीमदास। तो ये उलटवासियाँ कबीर दास जी इसके लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं। एक अचंभा देखा रे भाई, ठाढ़ा सिंह चरावे गाई, पहले पूत पिछल भय माई, चेला के गुर लागे पाई। इस तरह से ये यहाँ पे उलटवासियाँ ये लिखते थे कि चेला के गुर लागे पाई जो है, इस तरह से ये उलटवासियाँ इनकी काफ़ी प्रसिद्ध है। तो उलटवासिया के लिए
कबीरदास ही प्रसिद्ध यहाँ पे माने जाते हैं। कबीर की भाषा का संदर्भ में कौन सा यहाँ पे गलत हो जाता है, तो यहाँ भाषा में खारापन है, कहीं कहीं गंवारूपन लगती है, साहित्य कोमलता है, भाषा में अक्खड़पन है। तो साहित्य में इनके कहीं भी कोमलता देखने को नहीं मिलती है, इनके भाषा में खारापन है, गंवारूपन लिए हुए ये अक्खड़ स्वभाव के और इनके जो है फक्कड़ माने जाते हैं। तो ये अपनी भाषा में जो भी बोलना रहता है वो कह देते हैं, कोई भी इसमें सब कुछ नहीं रहता है। विशिष्टाद्वैतवाद के यहाँ पे प्रस्तोता पूछा जा रहा है। रामानुजाचार्य हैं, रामानंद हैं, शंकराचार्य हैं, माधवाचार्य हैं। यहाँ पे रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत के यहाँ प्रस्तोता हो जाते हैं। अगला है निम्नलिखित में से एक सही युग्म कौन सा हो जाएगा। रामानुजाचार्य दैत्यावाद, निर्वांकाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद, माधवाचार्य यहाँ पे अद्वैतवाद, या फिर वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद। कौन सा आंसर यहाँ पे हो जाता है सही। यहाँ पे युग्म सही पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा डी आंसर सही। अगला यहाँ पे है कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। यह किस आचार्य की युक्ति यहाँ पे हो जाती है, तो यहाँ पे ये किसकी युक्ति हो जाती है। यहाँ पे ये युक्ति जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की यहाँ पे हो जाती है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन है, हो जाएगा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, अध्यापक पूर्ण सिंह हैं, श्याम सुंदर दास हैं, या फिर बाल मुकुंद गुप्त हैं। तो आचरण की सभ्यता यहाँ पे अध्यापक पूर्ण सिंह आंसर यहाँ पे सही हो जाता है। सूर्य के भ्रमर गीत के संबंध में संवेदना और शिव की दृष्टि से कौन सा तथ्य सही नहीं है, तो यहाँ भावुकता हो जाएगा, क्रूरता हो जाएगा, वक्रता या फिर वाग्विकता। कौन सा यहाँ पे आंसर हो जाएगा सही, तो यहाँ पे उनके दृष्टि से देखा जाए तो उसमें क्रूरता देखने को कहीं भी नहीं मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सा कृष्ण भक्ति का काव्य नहीं है, हो जाता है कि सूरदास है, कि कृष्णदास हैं, कि नंददास या फिर सुंदरदास। तो कृष्ण भक्ति काव्य का कवि नहीं यहाँ पे पूछा गया है, तो यहाँ पे सुंदरदास आंसर हो जाता है सही। अगला है कि ध्रुव चरित्र के रचयिता कौन है, हो जाएगा कि रसखान है, कि स्वामी हरिदास हैं, नरोत्तम दास या फिर भिखारी दास। तो यहाँ पे नरोत्तम दास आंसर सी हो जाता है सही। और यहाँ पे रसखान की बात, यहाँ पे रसखान जी को देखा जाता है तो इनकी हो जाएगी, जैसे प्रेम वाटिका है, दान लीला है, ये इनकी हो जाती है। अगला यहाँ पे है कि 84 वर्षों की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से माना जाता है, तो हो जाएगा कि साखी संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय, श्री संप्रदाय या फिर वल्लभ संप्रदाय। तो यहाँ पे डी आंसर वल्लभ संप्रदाय से इसका संबंध देखने को मिलता है। तुलसी की भक्ति किस प्रकार की, ये पूछा जा रहा है, तो साख्य भाव में है, माधुर्य में है, दास्य है या फिर वात्सल्य है। तो यहाँ पे दास्य भाव हो जाती है। यदि मीराबाई की पूछी जाए तो माधुर्य भाव में इनकी भक्ति रहती है। और यदि वात्सल्य की कविताएं यहाँ पे सूरदास में देखने को मिलती हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि अवधी एवं ब्रज दोनों में रचना करने वाले कवि कौन हैं, तो हो जाएगा इसमें कि सूरदास हैं, कि तुलसीदास हैं, घनानंद हैं, या ये सभी। तो यहाँ पे तुलसीदास आंसर हो जाता है सही, क्योंकि ये जो है दोनों भाषा में यहाँ पे लिखते हैं। अगला है कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है, तो हो जाएगा कि राजस्थानी है, कि भोजपुरी या फिर अवधी या फिर ब्रज। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है, तो यहाँ पे इसकी भाषा जो है अवधी हो जाती है। और लेखक पूछा जाता है तो यहाँ पे तुलसीदास जी हो जाते हैं। चंदायन किस कवि की रचना है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए है, कि बी है, कि सी है या फिर डी है। तो चंदायन की रचना यहाँ पे किसने की है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे चंदायन की मुल्ला दाऊद की कृति ये यहाँ पे हो जाती है, आंसर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। कुतुबन की यहाँ पे मृगावती हो जाएगी, मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावती, और यहाँ पे मंझन की रचना अगला है पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है, ये यहाँ पे हो जाता है कि किस भाषा में लिखा गया है। तो ब्रज है, कि मैथिल है, या फिर अवधी है, या फिर अपभ्रंश है। अवधी में इसकी रचना की गई है, किसके द्वारा, तो किसके द्वारा, यहाँ पे हो जाती है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। अमिट रेखाएं संस्मरण के लेखक कौन हैं, यहाँ पे होता है कि विष्णु प्रभाकर हैं, सत्यवती मलिक हैं, देवेंद्र सत्यार्थी, शिव पूजन सहाय। किसकी रचना यहाँ पे हो जाती है, तो अमिट रेखाएं संस्मरण की लेखिका यहाँ पे सत्यवती मलिक, यहाँ पे आंसर बी सही हो जाता है।
अगला यहाँ पे प्रश्न है कि गेहूं और गुलाब की रचना किस विधा में है, तो यहाँ पे हो जाता है कि उपन्यास है कि कहानी है कि नाटक है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर हो जाता है, तो इसमें गेहूं और गुलाब, माटी की मूर्तें, लाल तारा आदि, राम वृक्ष, बेनी पुरी द्वारा लिखे गए, ये क्या हैं, ये रेखा चित्र संस्मरण है। तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतिबद्ध परंपरा में है, तो हो जाता है कि यहाँ पे बिहारी लाल हैं, घनानंद हैं, या फिर मतीराम या फिर आलम। तो यहाँ पे कौन सा कवि हो जाता है जो रीतबद्ध के अंतर्गत जिसको यहाँ पे देखा जाता है, तो मतीराम यहाँ पे रीतबद्ध के अंतर्गत रखे हैं, बिहारी यहाँ रीत सिद्धि, और उसके बाद यहाँ घनानंद आलम की बात तो ये रीत मुक्त यहाँ पे माने जाते हैं। अगला है घनानंद किस वर्ग के कवि हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा रीतबद्ध हैं, रीत मुक्त हैं, या फिर रीत सिद्ध या फिर छायावादी, तो यहाँ पे रीत मुक्त कवि ये यहाँ पे माने जाते हैं। अगला है रीत काल को श्रृंगार काल किसने कहा है, यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने, मिश्र बंधु ने, या फिर रामाशंकर शुक्ल रसाल ने, किसने इसको कहा है, तो यहाँ पे आंसर जो होता है रीत काल को श्रृंगार काल किसने कहा है, तो आचार्य विश्वनाथ, यहाँ पे आंसर भी सही हो जाता है। श्रृंगार काल किसने कहा है, तो आचार्य विश्वनाथ ने, और रामचंद्र शुक्ल ने इसको रीत काल कहा है, मिश्र बंधु ने इसको अलंकृत काल कहा है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि रीत काल को की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस विशेषता का चयन करना है। हो जाता है कि यहाँ पे रीत काल को रीत काल में अलंकरण की प्रधानता है, रीत काल की प्रमुख भाषा ब्रज है, रीत काल में प्रकृति का आलंबन रूप में वर्णन हुआ है, रीत काल में लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता है। यहाँ पे उसकी विशेषता का चयन यहाँ पे करना है। कौन सा आंसर हो जाता है, तो इसमें रीति में प्रकृति आलंबन का रूप यहाँ पे ये छोड़ करके और सबका यहाँ पे जो है देखने को मिलता है। अगला है कि बिहारी सतसई में फिरंगे सतसई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखी है, किस इसके टीकाकार यहाँ पे कौन है पूछा जा रहा है। फिराक गोरखपुरी हैं, आनंदलाल शर्मा है, मीर खुसरो हैं, मिर्जा गालिब हैं। तो आंसर यहाँ पे सही हो जाता है रीत काल में। रीत काल के प्रमुख कवि जो हैं जिनकी अमर गति बिहारी सतसई व फारसी में फिरंगी टीका, तो आनंद लाल यहाँ पे हो जाता है आंसर। आनंद लाल शर्मा इन्होंने फिरंगे सतसई नाम से फारसी में एक टीका लिखी है, किसके ऊपर, तो बिहारी सतसई के ऊपर इन्होंने ये अपना टीका यहाँ पे लिखा है। अगला प्रश्न यहाँ पे है राहुल संकृत्यायन की आत्मकथा का नाम क्या है, तो यहाँ पे हो जाएगा कि मेरी जीवन यात्रा, मेरी जीवन कथा, मेरी जीवन यात्रा, क्या भूलूं क्या याद करूं, इनमें से कोई नहीं। तो मेरी आंसर यहाँ पे हो जाता है कि जो मेरी जीवन यात्रा यहाँ पे राहुल संकृत्यायन जी की हो जाती है। मेरी जीवन यात्रा, क्या भूलूं क्या याद करूं, यहाँ पे आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन जी की हो जाती है। और भी उनके हैं, जैसे बसेरे से दूर हैं, और उसके बाद 10 द्वार से सोपान तक, ये यहाँ पे हो जाती है किसकी रचना, तो ये भी हरिवंश राय बच्चन जी की हो जाती है। बकरी बिलाप किसकी काव्य कृति है, यहाँ पे है कि ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र की है, प्रेमघन की है, बालकृष्ण भट्ट की, या इनमें से कोई नहीं। तो किसकी हो जाती है, भारतेंद्र युग की संस्थापक के रूप में किसको देखा जाता है, भारतेंद्र के संस्थापक के रूप में भारतेंद्र जी को देखा जाता है। और बकरी बिलाप एक हास्य व्यंग रचना यहाँ पे हो जाती है, किसकी हो जाती है यहाँ पे, तो ये हो जाएगी भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना। नील कुसुम किसका काव्य संग्रह है, यहाँ पे हो जाएगा दिनकर का है, अज्ञेय का है, निराला का है, या फिर महादेवी वर्मा का है। तो किसका हो जाता है यहाँ पे, नील कुसुम, जो 1955 में ये इसका प्रकाशन हुआ, ये रामधारी सिंह दिनकर का यहाँ पे काव्य संग्रह ये यहाँ पे हो जाता है। अगला है कि हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा, तो यहाँ पे हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन ने, शिवसेंगर ने, या फिर गारसा दत्तासी, या फिर रामचंद्र शुक्ल ने। तो इसको किसने लिखा था सबसे पहले, तो हिंदी का साहित्य में सर्वप्रथम फ्रेंच भाषा में गारसा दत्तासी ने लिखा था। यदि ग्रंथ का नाम पूछा जाता है तो यहाँ पे क्या सही हो जाता है, इस्तवार द लित्योतर हिंदुई हिंदुस्तानी, इसकी भाषा पूछी जाती है तो ये फ्रेंच में हो जाता है। और इसके जो विद्वान हैं जिन्होंने लिखा है वो गारसा दत्तासी जी यहाँ पे हो जाते हैं। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा था, किसने लिखा था, तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लिखा गया था तो ये किस भाषा में, संस्कृत में, जर्मन में, फ्रेंच में, या फिर अंग्रेजी में, फ्रेंच भाषा में इन्होंने इसको लिखा था। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे जॉर्ज ग्रियर्सन हो जाएगा, गारसा दत्तासी हो जाएगा, विलियम वर्ड्सवर्थ हो जाएगा, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। तो यहाँ पे जॉर्ज ग्रियर्सन आंसर हो जाता है सही।
अगला प्रश्न है कि इनमें से एक कृति जीवनी नहीं है। यहाँ पे ये आवारा मसीहा है, कलम का सिपाही है, अन्या से अनन्या है, शिखर से सागर है। जीवनी नहीं पूछा जा रहा है। शिखर से सागर तक यहाँ से जो आंसर हो जाता है सही, शिखर से सागर नहीं, यहाँ पे हो जाएगा अन्या से अनन्या, ये एक आत्मकथा के रूप में है। अगला यहाँ पे है कौन सा रसवादी आलोचक कहे जाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा रामविलास शर्मा है, डॉक्टर नरेंद्र हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर नंद दुलारी वाजपेयी। कौन सा यहाँ पे आंसर होता है सही, तो डॉक्टर नगेंद्र रसवादी आलोचक कहे जाती हैं, जिनकी प्रमुख आलोचनाएं यहाँ पे देखा जाता है तो हो जाएगा रस सिद्धि सिद्धांत या फिर नई समीक्षा, नए संदर्भ, समस्या एवं समाधान। तो यहाँ पे जो आंसर सही हो जाता है वो यहाँ पे हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र बी आंसर। अगला है कि वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध महाकाव्य का नाम क्या है, तो हो जाएगा यहाँ पे पद्मावत है, पृथ्वीराज रासो है, कामायनी है या फिर रामचरितमानस है। कौन सा आंसर हो जाता है सही, तो पृथ्वीराज रासो वीर गाथा काल का प्रसिद्ध प्रबंध काव्य है। इसके रचयिता यहाँ पे पृथ्वीराज। सिद्ध कवि सरहपा की रचना का नाम कौन सा है, तो यहाँ पे प्रकृत पैंगलम है, पाउंचर्यु है, दोहा कोश है या फिर संदेश रासक है। तो यहाँ पे जो दोहा कोश है ये इनकी रचना हो जाती है, जबकि और सारी रचनाएं जैसे पाउंचर्यु स्वयंभू की है, संदेश रासक अब्दुर्रहमान की है, अब्दुर्रहमान की या फिर प्रकृत पैंगलम यहाँ पे किसकी रचना हो जाती है, तो ये आप लोग यहाँ पे बताएंगे। अगला है कि सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय क्या हो जाएगा। सिद्धि हेतु आसन का एक रूप है, सिद्धि हेतु जाने वाली एक क्रिया है, सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री ससर्ग है या फिर स्त्री सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री से विरक्ति। तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही हो जाता है, तो इसमें हिंदी के संबंध में देखा जाता है तो बरजान शाखा के प्रवर्तक के रूप में, तो यहाँ पे साधना के रूप में ये एक हो जाता है कि यहाँ सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री का ससर्ग यहाँ पे सही हो जाता है। अगला प्रश्न है कि कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन है, तो यहाँ पे हो जाएगा गोरखनाथ हैं या फिर जलंधर नाथ हैं या मत्स्येंद्र नाथ हैं या फिर गोपीनाथ हैं। कौन सा आंसर हो जाता है सही, तो यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा, मत्स्येंद्र नाथ यहाँ पे आंसर हो जाता है सही। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि जब दास बटालियन टाइगर हिल की सीमा लगी लरजने, जब दहशत लेते हिम गिर की चट्टाने लगी गरजने, तब जाग उठे थे शेर बबर पौरुष हुंकार उठा था, मातृभूमि की बलवेदी पर लहू पुकार उठा था। उपरयुक्त काव्य पंक्ति में कौन सा काव्य गुण यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे काफ़ी अच्छी ये पंक्तियाँ हैं। यहाँ पे हो जाएगा माधुर्य है, ओज है, प्रसाद है या फिर ये तीनों हैं। तो इस पंक्ति को पढ़ने से ही एहसास हो जाता है कि यहाँ पे कौन सा गुण हो जाता है, ये ओज गुण यहाँ पे देखने को मिलता है। मतलब जहाँ लड़ाई की और इस तरह की बातें जब जहाँ पे होती हैं वहाँ पे ओज गुण वैसे भी रहता है। निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार में जो है कार्य यहाँ माना जाता है, भामह का, कुंतक का, विश्वनाथ का या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाता है सही, तो यहाँ पे आचार्य शुक्ल यहाँ पे आंसर हो जाएगा सही। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि सुंदर है विहंग सुंदर सुमन सुंदर है विहग सुमन सुंदर मानो तुम सबसे सुंदरतम काव्य कोश, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे अधिक पदत्व है, अपरितत्व है या फिर दुष्कर्मत्व है या फिर क्लिष्टता यहाँ पे हो जाती है। कौन सा आंसर यहाँ पे हो जाता है सही, तो यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा सही। और इस प्रश्न को एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा बार पूछा गया है तो इसको अच्छे से याद कर लें, हो सकता है अगली बार ये प्रश्न बन जाए। अगला है हिंदी में कविता का परिवर्तन किसने किया, तो यहाँ मैथिली शरण गुप्त ने, जयशंकर प्रसाद ने, जगदीश चतुर्वेदी ने, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यनज्ञ ने किसने किया इसका परिवर्तन, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। तो हिंदी में कविता का परिवर्तन जगदीश चतुर्वेदी ने यहाँ पे किया है। यहाँ पे प्रयोगवाद का परिवर्तन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यनज्ञ जी ने किया है। नए इलाके में किसकी काव्य कृति है, यहाँ पे हो जाएगा बोधिसत्व की है, विनोद कुमार शुक्ल की है, उदय प्रकाश की है या फिर अरुण कमल की। किसकी रचना ये यहाँ पे हो जाती है, तो यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा, अरुण कमल की रचना ये यहाँ पे हो जाती है डी। अगला है कि निम्नलिखित में से
कौन सा काव्य शंकरा सच्चिदानंद वात्स्ययन आज्ञेय जी का यहाँ पे हो जाता है? यहाँ पे हो जाएगा हरी घास पर क्षण भर, अरि ओ करुणा प्रभामय सीढ़ियों पर धूप, आंगन के पार द्वार। यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है कि उनकी कौन सी रचना नहीं है, तो यहाँ पे सीढ़ियों पे धूप उनकी नहीं है। बाकी जितनी यहाँ पे रचनाएं देखने को मिल रही हैं वो सारी रचनाएं यहाँ पे उनकी हो जाती हैं। सीढ़ियों पर धूप रघुवीर सहाय की रचना यहाँ पे हो जाती है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन आज्ञेय जी का नहीं है, तो हो जाएगा कि हरी घास पर क्षण भर, भूरी भूरी खाक धूल, इंद्रधनुष रौंदे हुए इत्यालम। तो यहाँ पे भूरी भूरी खाक जो है ये यहाँ पे उनकी रचना नहीं है। बाकी और जो भी रचनाएं हैं ये सब उन्हीं की हैं। निम्नलिखित में से कौन इनमें से किसका संबंध रामधारी सिंह दिनकर से यहाँ पे हो जाएगा? तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाता है सही? यहाँ पे मिलान करना है, तो यहाँ पे जो आंसर सही हो जाता है वो यहाँ पे हो जाएगा बी। मतलब कि यहाँ पे ये भी हो जाता है 1, यहाँ पे 2 भी हो जाता है और उसके बाद यहाँ पे 3। तो यहाँ पे युद्ध दर्शन, पौराणिक प्रसंग और उसके बाद कामाध्यात्मक की समस्या का भी यहाँ पे वर्णन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे बी आंसर हो जाता है सही। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद की कहानी ईदगाह में हामिद की दादी का प्रेमचंद की कहानी ईदगाह में हामिद की दादी का नाम यहाँ पे पूछा जा रहा है। क्या नाम है? रेहाना है कि सबाना है कि अमीना है या फिर सुल्ताना है? क्या नाम है उनका, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। यहाँ पे अमीना आंसर हो जाता है सही। तो साथियों यहाँ पे कुछ प्रश्नों का यहाँ पे मैंने समावेश आप लोगों के लिए किया है और आप लोग अपनी तैयारी को करते रहें। यदि अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने इस चैनल को और अपने साथियों और मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि थोड़ा सा हमारा मनोबल जो है उसको आप लोग जो है, जैसे आप लोगों की पढ़ाई थोड़ी अच्छी दिशा में जाती है, आप लोग पढ़ते हैं, यदि आप लोग थोड़ा सा भी प्रयास लाइक कर देते हैं या फिर कमेंट अच्छा कर देते हैं तो हमारा मनोबल जो होता है थोड़ा सा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिससे मेरा जो मन होता है मैं थोड़ा और अच्छा करने की सोचने लगती हूँ, थोड़ा और आप लोगों के लिए प्रयास करती हूँ और उसके दौरान मैं जो है अच्छा भी महसूस करती हूँ। तो साथियों धन्यवाद।